जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, जिससे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है ना। और हमारे मन में कई बार कितने क्वेश्चन होते हैं ना इस चीज को लेके, वो सारे इस सत्संग में हमारे क्लियर हो जाते हैं। कई बार हमारे मन में आता है ना कि हम गुरु जी का ब्रेसलेट पहनते हैं या लॉकेट स्वरूप पहनते हैं, तो आंटी क्या उसे हम बाथरूम में ले जा सकते हैं? क्योंकि हमें लगता है अगर वो बाथरूम में जाएगा तो खंडित हो जाएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज हमें हर प्रकार के वहमों से निकाल के गए। तो उससे पहले मैं इस बात को क्लियर करने से पहले एक सत्संग शेयर करूंगी, जिससे हमें पता चलता है कि गुरुजी ने किसी भी वहमों में हमें डाला ही नहीं। एक आंटी गुरुजी महाराज की पुरानी संगत। अब आंटी कहती है, मैं अपनी गृहस्थी में इतनी बिजी थी कि मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था कि मैं कोई गुरुजी का अलग से नाम सिमरन करूं या गुरुबानी सुनूं या कुछ भी करूं। बच्चे छोटे थे, इन लॉज के साथ रहती थी, बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था। पर जब भी मैं फ्री होके बाथरूम जाती थी, इवन पॉट पे बैठती थी, तो मुझे गुरुजी का ख्याल आ जाता था, गुरुजी की याद आने लगती थी और मैं उन्हें उस वक्त ही याद करती थी। अब मन में बड़ी ही ग्लानि सी फील होती थी कि मैं ऐसी जगह गुरुजी को याद करती हूँ। तो एक बार गुरुजी का दरबार लगा, आंटी के मन में क्वेश्चन था, तो गुरुजी से आंटी ने पूछ लिया कि गुरुजी महाराज, आपको पता है कि मैं पूरे दिन तो वक्त नहीं निकाल पाती, पर जब मुझे फ्री वक्त मिलता है, जब मैं इवन मैं बाथरूम में होती हूँ ना, तो मुझे आपका ख्याल आ जाता है, आपकी याद आ जाती है। पर मैं सोच के इतनी वो हूं कि ऐसी गंदी जगह मैं आपको कैसे याद कर सकती हूँ। तो गुरुजी महाराज ने क्या कहा संगत जी, जो हमें हर प्रकार के वहमों से निकालता है। गुरुजी बोले कि आंटी, मैनू तू दिल नाल याद करती है, तेरे बाहरी रूप से मुझे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो साफ है सुथरा है या नहीं है। तेरा मन साफ है और उसी वक्त मेरे दरबार में तेरी हाजिरी लग जाती है। संगत जी, देखिए गुरुजी महाराज क्या कह के गए। गुरुजी के एक वचनों में भी है ना, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तो जब हमारा मन साफ होता है ना, तो हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं। हमारा भाव इतना प्यार का होना चाहिए। हम वहमों में पड़े रहते हैं, ये चीज बाथरूम में ले गए खंडित हो जाएगी। अब गुरुजी ने लॉकेट स्वरूप दिया है, वो तो आप 24 घंटे अपने किसी धागे में या चेन में डाल के रखेंगे, बार बार बाथरूम जाएंगे तो क्या उसको निकालेंगे? वो भगवान तो हर जगह है संगत जी। गुरुजी महाराज तो इतने प्यारे हमारे रब हैं कि जब कोई आंटी बाथरूम की सेवा किया करती, तो बाथरूम के हर टाइल में हर जगह गुरुजी के दर्शन उन्हें हुआ करते। तो भगवान तो हर जगह सर्वव्यापी है, सब जगह हमें देख रहे होते हैं। वो हमारा मन पढ़ते हैं कि हमारा मन कितना साफ है। और हम जिंदगी भर इन्हीं वहमों में पड़े रहते हैं कि बिना नहाए धोए ये नहीं करना है, भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। इतनी नेगेटिविटी हम पूरा दिन लेके चलते हैं। वो प्रभु किसी से नाराज नहीं होते, उन्हें सच्चा प्यार चाहिए होता है संगत जी। एक आंटी जब गुरुजी महाराज के लिए लंगर प्रसाद बनाती, तो उनके मन में यही वहम था कि सुबह मैं नहा धो के बनाऊं, गुरुजी को चाय प्रसाद नहा धो के लगाऊं। पर आप सोचिए कि जब हम गुरुजी के ये ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं, तो मन में कोई वहम रहता है? आंटी जब गुरुजी के दरबार में बैठी और लंगर प्रसाद चख रही थी, गुरुजी ने अचानक से बुला लिया कि आंटी चल मेरे हाथ पैर दबाने की सेवा कर। आंटी सोचे, मेरे हाथ झूठे हैं, मैं कैसे उस प्रभु के पैरों को या हाथों को छूऊं उन झूठे हाथों से? तो गुरुजी ने तब ये वचन बोला, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। गुरुजी महाराज ने जब अपना लास्ट सत्संग 27 मई को किया संगत जी 2007 में, तो गुरुजी कह के गए कि अगर भगवान नहाने धोने से मिलते ना, तो सबसे पहले मछलियों को मिलते, जो हर वक्त तालाब में रहती है। अब कई सारी संगत कई सवाल होता है कि अमृत वेले हम बिना नहाए धोए कर सकते हैं, नहाना जरूरी है? कोई नहाना जरूरी नहीं है संगत जी। हाथ मुंह धो के उस रब के प्रभु की याद में आप बैठ जाइए। संगत का ये भी सवाल होता है कि हम गुरुजी का मंत्र जाप कैसे करें, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में हमेशा यही बताते हैं कि तुम्हें मंत्र जाप हमेशा नहा धो के करना चाहिए। पर संजय जी, आपको पता है गुरुजी महाराज हमें किसी भी प्रकार का कोई नियम बता के ही नहीं गए। इवन मंत्र जाप के लिए भी कुछ नहीं बताया। और नाम जाप तो ऐसी चीज है जो आप हर जगह कर सकते हैं, सोते जागते उठते बैठते, बाथरूम में भी, हर जगह, खाना बनाते वक्त, गाड़ी में जाते वक्त, कहीं भी कभी भी। प्रभु का नाम जाप क्या है संगत जी? जो हम सबके दुख हरते हैं। जय गुरु जी, जिसको जय गुरु जी बोलने मात्र से ही हमारे जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, अगर हम सच्चे दिल से उन्हें पुकार लगाते हैं। तो आप गुरु जी का नाम जाप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, कोई वहम नहीं है, कोई ऐसे नहाने की जरूरत नहीं है। मन में मत वहम रखिए, सच्चा प्यार रखिए, सच्ची भावना देखते हैं, वो हमारा मन साफ देखते हैं कि हमारा मन कितना साफ है। हमारा मन कब साफ होता है संगत जी? तभी तो गुरु जी कहा करते कि तुम्हारा भांडा साफ होना चाहिए, मतलब अंदर का मन रूपी बर्तन क्लियर होना चाहिए। किसी के लिए हमारी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, किसी का बुरा हम ना सोचें।
किसी का हक ना मारे, किसी का मन ना दुखाए, किसी की निंदा ना करें। और जब ये विकार हमारे मन में नहीं होते हैं ना, तो हमारा मन अपने आप साफ होता है। और उस साफ मन से एक बार भी आप प्रभु का नाम लेंगे ना, तो हमारी पुकार उस गुरुजी महाराज तक पहुंचती है संगत जी। बाकी चाहे हम कितना ही जप तप कर लें, मन रूपी बर्तन गंदा पड़ा हुआ है तो गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। फिर चाहे बाहरी रूप से हम कितना ही अपने आप को चमका लें, नहा नहा के पूजा कर लें, या जब भी बाथरूम जाएं उसके बाद नहाएं कि नहीं भगवान नाराज हो जाएंगे, हमें शुद्ध होना है। बाहरी चीज को कितना ही चमका लो, वो हमारा मन देखते हैं, हमारी सोल देखते हैं संगत जी। कई सारी आंटियों का सवाल होता है ना कि क्या पीरियड्स के टाइम में हम गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जा सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं, या हम अपने घर में गुरुजी की जोत जला सकते हैं? बिल्कुल जला सकते हैं संगत जी। जो हमारे एक नेचुरल प्रक्रिया है उसके लिए गुरुजी ने कोई वहम नहीं बताया, कोई नियम नहीं बताया। बाकी सभी देव देवताओं की जो हम पूजा करते हैं तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं, पर गुरुजी हमें इन चीजों से भी निकाल के गए। गुरुजी बोलते कोई परहेज नहीं है, कोई नियम नहीं है, तुम मेरे बड़े मंदिर भी आ सकते हो, अपने घर में सत्संग भी कर सकते हो, मेरे आगे जोत भी जला सकते हो, मुझे भोग भी लगा सकते हो, मुझे टच भी कर सकते हो, मेरे स्वरूप को साफ भी कर सकते हो। तो सोचिए इतने प्यारे रब जो हर प्रकार के वहमों से निकाल के गए, बस उन्होंने एक ही चीज तो मांगी। कोई नियम नहीं बताया, कोई पूजा पाठ नहीं बताया, कोई जप तप नहीं बताया कि तुम्हें नहा के करना है या बिना नहाए करना है। पर संगत जी गुरुजी एक चीज मांग के गए कि मैनू याद करो। याद कैसे करना है? मन से, दिल से, प्यार से संगत जी। बार बार अपनी वीडियो में मैं यही बात बताती हूँ जो गुरुजी कह के गए, तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। तो भगवान से हमें अपने काम करवाने हैं, कारज संवारने हैं संगत जी। सच्चे दिल से, सच्चे मन से याद करें। भाव हमारा इतना सच्चा होना चाहिए ना, चाहे हम मेटेरियलिस्टिक चीजें कुछ भी, ना ही कोई महंगा चोला, महंगा दरबार, या गुरुजी की हम ऐसी डेकोरेशन करें या बहुत ही लेविश तरीके से गुरुजी का सत्संग करें, किसी चीज की जरूरत नहीं। कुछ भाव देखते हैं। जब एक आंटी को गुरुजी बोल के गए ना कि अगर तू मेरा एक पॉकेट स्वरूप भी कहीं स्वच्छ स्थान पे एक कपड़ा बिछा के रख देगी और सामने बैठ के मुझे याद करेगी, गुरुबानी चलाएगी, तो वही मेरा सत्संग हो जाएगा, मैं वहां भी मौजूद होता हूँ। तो भगवान कब आते हैं? हमारी सच्ची पुकार से। तो किसी भी प्रकार के वहमों में ना पड़े संगत जी कि हमें गुरुजी का ब्रेसलेट बाथरूम में पहन जाएंगे तो खंडित हो जाएगा। मैं तो यही कहूंगी कि 24 घंटे हमें पहनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हम 24 घंटे पहनते हैं तो आप सोचिए हमारे हाथ पानी में भी जाते हैं, हम काम भी करते हैं तो खंडित होगा, फिर हमें दुख होता है। तो गुरुजी का स्वरूप का ब्रेसलेट हमें वो अनमोल खजाना है कि हम कहीं सत्संग में जाते हैं या घर से बाहर जाते हैं, आप तब पहन के जाइए, आके फिर गुरुजी के दरबार में ही निकाल दीजिए। सुबह जब आप फिर जाएं तो पहन लीजिए संगत जी। 24 घंटे पहनेंगे तो वो खंडित ही होगा, फिर हम परेशान भी होते हैं। हाँ, लॉकेट स्वरूप आप हमेशा 24 घंटे पहन सकते हैं, उसे बार बार नहीं निकाला जाता है। किसी भी प्रकार का वहम मत रखिए कि गुरुजी को भोग लगाना है तो पहले हम नहाएं, या गुरुजी को चाय प्रसाद नहा के ही देना है। जितना आप कर सकते हैं अच्छी बात है। नहाना एक स्वच्छता है संगत जी, और स्वच्छ मन से अच्छे से भगवान को याद किया जा सकता है। पर किसी की मजबूरी है, कोई बीमार है, कोई मजबूर है जो नहा नहीं सकता है, अमृत वेले उठ नहीं सकता है, तो वो बिस्तर में बैठ के ही हाथ मुंह धो के उस प्रभु को याद करता है तो उसकी हाजिरी लग जाती है। वो हमारा दिल का कनेक्शन देखते हैं संगत जी। बाहरी रूप से कोई लेना देना नहीं है। इन वहमों में मत पड़ना कि ये करना है, ये नहीं किया तो गुरुजी, जोत नहीं जलाई सही वक्त पे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। वक्त उन्होंने बनाया है, दिशा उन्हीं की बनाई हुई है, ग्रह नक्षत्र उन्हीं के हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। सारी हमारी कुंडलियां, ग्रह नक्षत्र सब। तो उस रब को खुश कर लीजिए। किसी भी ग्रह को शांत करने की हमें जरूरत नहीं है। और रब कब खुश होंगे? उन्हें याद करके। और उनकी याद क्या है संगत जी? उनका नाम जाप, उनका मंत्र जाप, गुरुजी महाराज के ब्लेस्ड शब्द गुरुवाणी सुनिए और घर में भी चला के रखिए, ताकि आपके बच्चे भी सुने, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आए। बाकी फैमिली मेंबर्स तक का भी नेचर चेंज हो जाता है अगर हमारे घर में सुखमनी पाठ, जपजी साहिब, गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द चलते हैं। गुरुवाणी सुनिए, अपने कर्म उसी से कटवाइए संगत जी। गुरुजी यूं ही नहीं कह के गए गुरुवाणी सुनो, समझ आए या ना आए फिर भी चंगी होती है, तुम्हारे कर्म काटती है। तो घर में गुरुवाणी लगाइए और जब वक्त मिले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करिए। उनके स्वरूप के सामने 5 या 10 मिनट तो पूरे दिन में हम निकाल ही सकते हैं संगत जी।
उस रब से बात करने के लिए। कहते हैं एक स्पेशल टाइम अपने रब के साथ बिताने का भी होना चाहिए। दुनियावी रिश्तों की पूरी जिंदगी हम भागते रहते हैं, इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, उसकी जरूरत पूरी करनी है। पर जो रब हमें सब कुछ दे रहे हैं, 5 मिनट तो उनके लिए भी निकालिए, उनके शुक्राने के लिए संगत जी निकाल के देखिए। आपका जीवन ना बदल जाए ना तो आप कहना, वो हमारे जीवन में इतना सुख और पॉजिटिविटी भर देते हैं ना, दुख आके कब चला जाता है हमें पता भी नहीं लगने देते। तो संगत जी मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप सबका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या नहा के करना है, क्या बिना नहाए करना है, उस रब के साथ हमारा कैसा कनेक्शन होना चाहिए। केवल सोल टू सोल का कनेक्शन, और किसी बाहरी रूप से गुरु जी को कोई लेना देना नहीं है। जब उस रब के सामने हम बैठते हैं ना, तो वो हमारा बाहरी रूप नहीं देखते कि कितने बन ठन के हम आए हैं या कितने लोगों से अलग दिख रहे हैं या हम दिखावे में हैं। नहीं, वो हमारा मन, कि मन कितना गुरु जी के चरणों में उस वक्त जुड़ा हुआ है, बस वो देखते हैं। तो उनके चरणों में मन को जुड़ा के रखेंगे ना, तो उनकी ब्लेसिंग अपने आप ही मिलती चली जाती है। शुक्राना गुरु जी।